हाय, मैं ओम कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज का 5 वीवीआई क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक करेंट नहीं है। आप क्लास में जब पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा करेंट का, इलेक्ट्रिक जो करेंट होता है उसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है, बट हियर इलेक्ट्रिक चार्ज, तो चार्ज का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है कूलम्ब। तो आपको ध्यान रखना है, जिसको सी से डिनोट करते हैं, तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब, जनरली इट इज डिनोटेड बाय सी। फर्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलम्ब, कूलम्ब। ठीक है, अगला है, दूसरा क्वेश्चन है, ओम का नियम होता है। अगर आप जानना चाहे तो मैं आपको बता दूं, विद्युत आवेश पे बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने बहुत काम किया था और उन्होंने ही सबसे पहले बार बताया था कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। और ये डेवलप कैसे होता है? जब हम किसी चीजों को रब करते हैं एक दूसरे से तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ना, वन बॉडी टू अनदर बॉडी। लाइक जैसे आपका एक पेन है और बाल में बहुत सारा हमने थोड़ा देर रब किया और छोटे छोटे कागज के टुकड़े हमने रखा और यहाँ ऐसे टच करते हैं तो कागज के टुकड़े सट जाते हैं उसमें। तो इस पेन पे क्या हुआ? इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो गया है। क्यों डेवलप हुआ? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से, है ना। तो इसको विस्तार में आप पढ़े होंगे क्लास में। अभी हम लोग एडजेक्टिव देख रहे हैं, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ओम का नियम होता है I बराबर वी आर बराबर आई भी बराबर आई आर, भी बराबर आई प्लस आर। यहां जो ओम के नियम में 3 वर्ड आते हैं वो चारों ऑब्जेक्टिव में, चारों जो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें अवेलेबल है, तो कंफ्यूजन हो जाता है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर कोई पढ़ता ही पढ़ता है, बट एग्जाम हॉल में जब एक साथ में जब सब दिखता है तो पता ही नहीं चलता क्या होता है, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ एक ट्रिक देने की। तो देखिए, इसके लिए मैंने एक बनाया ट्रायंगल और यहाँ 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। ऊपर मैंने लिखा V और नीचे लिखा IR, है ना, सेपरेट कर दिया, V बराबर IR। एबीसीडी के अक्षर में सबसे बाद में भी आता है, तो जो अंतिम समय तक पढ़ता है उसके पास ज्यादा नॉलेज होता है और वो स्टूडेंट बाकी के 2 स्टूडेंट के बराबर भी हो सकता है। तो आप ऐसे सोच सकते हैं, लास्ट वाला बराबर होगा पहले के 2 के, V बराबर IR। तो यहां पर इसका सही उत्तर होगा, राइट आंसर इज V बराबर IR। थर्ड क्वेश्चन इज, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? मैं आपको एक बात भी बताऊं, फिलामेंट को हिंदी में बोलेंगे तंतु, है ना, जंतु नहीं, हमने बोला तंतु, जंतु तो हम सब हैं। यहाँ पे विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो तंतु होता है वो किस धातु का बना होता है? तो ऑप्शन में दिए गए हैं तांबा, नाइक्रोम, सीसा, टंगस्टन। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो बनाया जाता है टंगस्टन का। याद रखने की चीज है ये टंगस्टन, है ना। क्यों बनाते टंगस्टन का? हम फिलामेंट ऐसी चीजों का बनाते हैं जो कि सह सके, विद्युत धारा अगर उसमें गई है तो ज्यादा देर तक वो सह सके, उसमें गलनांक उसका ज्यादा होना चाहिए। फिलामेंट कोशिश करते हैं, देखिए कैसा होता है फिलामेंट। हमने एक लिया, ये विद्युत बल्ब है और आपने देखा होगा अभी तो एलईडी का जमाना आ गया है तो सब जगह एलईडी लगा हुआ है ना। बट ये फिलामेंट जो आमतौर पे 10 रुपए वाले बल्ब आते हैं उसमें होता है, आप देखिएगा कभी गौर से, ऐसे ऐसे होते हैं उसमें, है ना। और इधर से तार होता है, यहाँ पे होल्डर होते हैं, लगाते हैं हम लोग। तो ये जो है, ये इसी को फिलामेंट बोल रहे हैं, ये वाला जो थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा है, यही है तंतु या फिलामेंट। ये बना किस चीज का होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है। जब इसमें करंट भेजते हैं तो ज्यादा सह सके, उसका गलनांक उच्च हो, इसलिए हम उसको बनाते हैं टंगस्टन का। टंगस्टन सबसे ज्यादा इसका गलनांक होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा, तो इसलिए इसका लगाते हैं। आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बताऊं विद्युत बल्ब के बारे में, तो यहाँ पे थॉमस अल्वा एडिसन जो है उन्होंने इस पे बहुत अच्छा काम किया था। किताबों में ऐसे लिखा है कि 10,000 एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था और फाइनली एक बल्ब का निर्माण किया था, है ना। उस समय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी साइंस में कि हम रात के समय भी उजाला में रह सकते हैं। हालांकि उन्होंने बनाया था, चूंकि वो कंपनी के मालिक थे, और तो उन्होंने बनाया था ऐसा चीज ताकि हम मजदूरों से रात में भी काम करवा सके,
इसलिए उन्होंने बनाया था। इसके पीछे एक अपनी की स्टोरी है, बट उससे साइंस में बहुत डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, विद्युत का अच्छा चालक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। ऐसा विद्युत जो धारा है, या फिर ओनली विद्युत ही लगा सकते हैं, तो गुड कंडक्टर कौन है। तो एग्जांपल में दिए गए हैं ऑप्शन में, लकड़ी, प्लास्टिक, चांदी और कार्बन। तो आपको यहां भी याद रखना है, क्या है इसका आंसर होगा चांदी। क्यों भाई, तो आपने पढ़ा होगा धातु जो होते हैं विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, और अधातु जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, है ना। तो यहाँ पे धातु कौन है, लकड़ी धातु होने की कोई चांस ही नहीं है, ये तो। प्लास्टिक भी अधातु है, कार्बन भी अधातु है, और चांदी क्या है, धातु है। अब सोचिए, केवल धातु ही होता, चांदी होता, साथ में कुछ लोहा हो जाता, ऐसा कुछ ऑप्शंस दिए जाते, फिर भी हमें चांदी चुनना है। क्यों, क्योंकि ये गुड कंडक्टर है। ठीक है, और सब की तुलना में तो चांदी को हमें चुनना है। हालांकि जब एग्जाम्पल दिए जाएंगे तो वहां ये चांदी रहेगा, बाकी सब अधातु ही देते हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवा, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है ना। ये जो विद्युत बल्ब है, तो यहाँ पे गैस भरी जाती है। अब कहोगे गैस क्यों भरे, क्या इम्पटी होता है, नहीं। अगर हम किसी चीजों को खाली कर दें, जैसे चक्रवात आपने सुना होगा, तो अगर खाली स्थान हो जाता है तो आसपास के हवा उसको भरने की कोशिश करते हैं और एक बवंडर उठ जाता है। तो क्या हो रहा है, जब भी खाली स्थान रहेगा तो आसपास के हवा उस पर प्रेशर लगाएंगे, और ये बना किस चीज को रहेंगे, कांच का, तो प्रेशर की वजह से कांच टूट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ भरना पड़ेगा। ऑक्सीजन क्यों नहीं भरेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं भरेंगे, ऐसा गैस इसलिए नहीं भरेंगे क्योंकि अगर इधर से करंट गया और वहां पे ऑक्सीजन रहे तो ऑक्सीजन हेल्प कर देगा उसको जलने में, और वो गल जाएगा। तो सबसे अच्छा, है ना, जो कि सहायता थोड़ी मात्रा में भी ना करे, उसके लिए हमें केमिस्ट्री में पता चलता है निष्क्रिय गैस, नोबेल गैसेस, है ना। तो नोबेल गैसेस जो हैं, नोबेल गैसेस जो हैं, तो ये जो नोबेल गैसेस हैं इसमें भरे जाते हैं। और नोबेल गैस के बारे में मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ज्यादातर आर्गन ही भरा जाता है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी पे अवेलेबल है, सस्ता पड़ता है। हीलियम नहीं भर सकते क्योंकि वो बहुत महंगा है ना। तो आर्गन आमतौर पे भरे जाते हैं। दूसरी बात, नोबेल गैसेस 6 होते हैं, आपको याद रखना है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। लिख लीजिए, स्टूडेंट है तो कॉपी पेन लेकर बैठा करिए। ये नहीं कि खाली मास्टर ने आया पढ़ा दिया हो गया, ऐसा नहीं करना। ये VVI क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक, मैं तो कहूं आपको एक कॉपी बना लेना चाहिए ऑब्जेक्टिव का, है ना। और जो याद है उसको छोड़कर जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको खुद लगता है उसको नोट करते हुए आगे चलिए। या फिर आप कैसे नोट कर सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 लाइनर फैक्ट, विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम, ओम का नियम V बराबर IR, विद्युत बल्ब के फिलामेंट के रूप में टंगस्टन। ऐसे 1 लाइनर फैक्ट्स बना सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, है ना। और कोई कुछ चीजें हम खुद से बोल देते हैं, उसे भी आप नोट कर लीजिए। जैसे मैंने बताया निष्क्रिय गैस 6 होते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, याद रहना चाहिए, है ना। तो उम्मीद करते हैं ये पांचों VVI क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।